हेलो दोस्तों, सोरेन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्णांकों के गुणन के गुण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पूर्णांकों के गुणन के गुण निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। एक नंबर है गुणन का संवृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर है गुणन की क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 नंबर में है गुणन का साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 4 नंबर में है वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरण गुण जोड़ और घटाव के लिए लागू होता है, यानी कि वितरण गुण यहाँ 2 तरीके हैं, 2 प्रकार के हैं। एक जोड़ के लिए है और एक घटाव के लिए है। वितरण गुण एक है योग पर गुणन का वितरण, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि एक जोड़ के लिए, और एक है घटाव के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर है व्याकलन पर गुणन का वितरण, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और 5 नंबर है शून्य का गुणात्मक गुण, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और लास्ट अंतिम है 6 नंबर गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं कि पूर्णांकों के गुणन के गुण क्या है। एक नंबर में है हम लोग का गुणन का संवृत्त गुण। गुणन का संवृत्त गुण, गुणन का संवृत्त गुण, गुणन का संवृत्त गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि पूर्णांक से 2 संख्या लीजिए और उन दोनों का गुणनफल यदि उसी पूर्णांक में चला जाए तो यह गुणन का संवृत्त गुण पालन करेगा। अगर उन दोनों का गुणनफल वो पूर्णांक में नहीं जाता है तो यह गुण पालन नहीं करेगा। चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पूर्णांक लेते हैं -7, 6, 5, 4, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? पूर्णांक है। और ये गुणन का संवृत्त गुण क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इस पूर्णांक में से 2 पूर्णांक लीजिए और उन दोनों का गुणनफल यदि उसी पूर्णांक में चला जाए तो यह गुण पूर्णांक के लिए क्या है? यह पूर्णांक के लिए यह गुणन गुण संवृत्त होते हैं, क्योंकि पूर्णांक गुण गुणन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 2 पूर्णांक लेते हैं, इसमें से 3 और 2 लेते हैं, -3 और 2 लेंगे। इसको मान लिए a और b को मान लिए 2। अगर इन दोनों का गुणनफल यानी कि a गुना b, इन दोनों का गुणनफल इसी के अंदर चला जाए तो यह गुण क्या पूर्णांक, यह पूर्णांक के लिए गुणन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। तो चलिए a गुना b बराबर यदि इसी के अंदर चला जाए तो यह नियम क्या करता है? पालन करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है? पालन करता है पूर्णांक के लिए। तो गुना करेंगे -3 गुना 2 कितना है? एक ऋणात्मक और एक धनात्मक को गुना करेंगे तो क्या हमें एक ऋणात्मक संख्या ही मिलेगा। तो 6 इसी पूर्णांक में आ गया, पूर्णांक में ही आ गया। देखिए इसी पूर्णांक से लिए और इसी में आ गया, तो इसका मतलब यह गुण पालन करता है, यानी पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं, यानी कि क्लोजर होते हैं। अब 2 नंबर देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर में है गुणन की क्रम विनिमेयता।
हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है, इंग्लिश में थोड़ा आसान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर में है गुणन की क्रम विनिमेयता। इसका इंग्लिश है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये गुण क्या कहता है कि यदि दो पूर्णांक लेंगे और यदि दो पूर्णांक a गुना b बराबर b गुना a, ये दोनों बराबर हो जाए तो यह पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ पूर्णांक से अगर 2 पूर्णांक लेंगे, हम 4 और 2 को लेते हैं, मतलब a बराबर 4 लिए -4 और b बराबर 2 लिए। अगर ये दोनों तरफ से अगर गुना करने से बराबर हो जाए तो यह गुण पूर्णांक के लिए क्या करता है, पालन करता है। चलिए देखते हैं। पहले a -4 गुना 2 बराबर कितना आया, 4 दूनी 8 -8। अब इस साइड से लेंगे, अब इस साइड b गुना a, तो b गुना a बराबर क्या है, 2 गुना -4 बराबर कितना आया, -8। यानी कि ये दोनों तरफ से बराबर है, यानी कि यह पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पालन कर रहा है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम लोग इसको आसान से भी समझ सकेंगे। यदि ऐसे समझे आसान में, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसी 2 पूर्णांक लेंगे, यदि 2 पूर्णांक लेंगे और 2 पूर्णांक लेने के बाद यदि a गुना b बराबर b गुना a, यानी कि एक बार इसको आगे करके और ऐसे अगर और दोनों अगर बराबर आ जाए, दोनों तरफ बराबर आ जाए तो यह क्या होगा, गुण पालन करेगा। अब आता है 3 नंबर, गुणन का सहचार्य गुण। चलिए देखेंगे गुणन का सहचार्य गुण। 3 नंबर में है गुणन का सहचार्य गुण। गुणन का सहचार्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का सहचार्य गुण के लिए क्या रूल पालन करना चाहिए। ये कहता है कि किसी 3 पूर्णांक के लिए यदि a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c, अगर ये किसी 3 पूर्णांक के लिए a गुना b ब्रैकेट के अंदर गुना c बराबर a गुना b ब्रैकेट के अंदर b गुना c, अगर ये दोनों तरफ बराबर हो जाए तो यह पूर्णांक के लिए यह गुण क्या करेगा, पालन करेगा। अगर a प्लस a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसा पालन नहीं करे, दोनों तरफ बराबर नहीं हो, तो यह गुण पालन नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। मान हम 3 पूर्णांक लेते हैं, तीन पूर्णांक लेंगे, मान लीजिए 3 लिए, 4 लिए और हम 5 ले रहे हैं। माना हम लोग ये 3 पूर्णांक लिए। अगर अब देखेंगे ई साइड क्या है,
हम लेफ्ट साइड देखेंगे। लेफ्ट साइड क्या है, ए गुना बी गुना सी। इसमें इनका मान ए बराबर हम 3, ए का मान 3 रखते हैं और बी का मान 4 और सी का मान 5। -3 गुना -4। अब इनका ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और यहाँ सी बराबर 5। अब यहाँ पहले ब्रैकेट के अंदर वाला गुना करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 3 और -3 और -4 है। यहाँ देखिए हम याद रखेंगे कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुना हमेशा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव में आएगा। 4 तिया 12 और माइनस गुना करके क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे। और यहाँ है 5। अब गुना करेंगे तो 12 गुना 5 कितना होता है, 12 पंचे 60, जो कि यह क्या है, यह एक पूर्णांक ही है। अब इस साइड देखेंगे। अब इस साइड क्या है, ए गुना बी। इस साइड अब राइट साइड क्या है, ए गुना ब्रैकेट के अंदर यदि इसका गुना 60 आ गया तो हम लोग समझेंगे कि यह गुण भी पूर्णांक के लिए क्या है, पालन कर रहा है। चलिए इसमें भी मान रखते हैं। ए का मान है -3 गुना ब्रैकेट के अंदर -4 गुना 5, -4 गुना 5। ब्रैकेट के अंदर वाला गुना करेंगे, एक ऋणात्मक है और यहाँ एक धनात्मक है तो इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। 5 4 20। अब -3 गुना -20। अब यहाँ 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो एक धनात्मक होगा। अब 20 तिया कितना होता है, 60। 20 तिया 60 यानी कि यहाँ देखिए ए गुना बी गुना सी बराबर 60 और यहाँ ए गुना बी गुना सी यहाँ भी क्या है, 60 है, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब यह गुण क्या होता है, क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। यानी पूर्णांक गुणन के अंतर्गत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। अगर ऐसा इस दोनों तरफ अगर बराबर नहीं होगा, गुना करके किसी पूर्णांक से 3 संख्या लेंगे अगर, और इस तरह अगर इसे सॉल्व करके अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो हम लोग समझेंगे कि ये पालन नहीं कर रहा है। अगर बराबर हो गया तो यह पालन कर रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर है वितरण गुण। वितरण गुण में हम लोग 2 तरह के होते हैं, एक योग के लिए और एक अंतर के लिए। वितरण गुण जोड़ के लिए और घटाव के लिए होता है। 4 नंबर वितरण गुण। वितरण गुण में एक में है योग पर गुणन का वितरण। योग पर गुणन का वितरण यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसके लिए क्या होना चाहिए, ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस ए गुना सी। यदि यह नियम पालन करेगा तो हम लोग, यदि यह नियम पालन करेगा तो हम समझेंगे कि वितरण गुण भी योग के लिए पालन कर रहा है। और किसके लिए, पूर्णांक के लिए। हम पूर्णांक से 3 पूर्णांक लेंगे और 3 पूर्णांक यदि यह नियम, यह गुण, यह फॉर्मूला पालन कर रहा है यानी कि दोनों तरफ बराबर है तो हम समझेंगे कि यह गुण पूर्णांक के लिए योग पर गुणन का वितरण गुण क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। हम लोग इसके लिए फिर 3 पूर्णांक ले रहे हैं उदाहरण द्वारा। चलिए इसको भी समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेंगे जैसे कि 3 4 और 5 लेते हैं। इस साइड सॉल्व करके देखते हैं। इस साइड क्या है, 3 गुना 5, सॉरी यहाँ 4 और 5।
हम लोग इस साइड ले रहे हैं, इस साइड देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9, 9 आएगा। अब 9 तिया कितना? 27, 9 तिया 27। अब चलिए इस साइड, राइट साइड देखिए। अगर बराबर है तो इसके लिए गुण क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। अगर बराबर नहीं है तो पालन नहीं करेगा। अब चलिए राइट साइड देखते हैं क्या है? a गुना बी प्लस a गुना सी, a गुना सी। अब a बराबर कितना है? 3, b कितना है? 4, जोड़ a कितना है? 3, c कितना है? 5। अब यहाँ देखिए 4 तिया 12 जोड़ 5 तिया 15। इसको जोड़ेंगे तो कितना? 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी कि दोनों बराबर है। इसका मतलब इसके लिए यह गुण क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। अगर दोनों तरफ अगर बराबर नहीं आता तो यह गुण पालन नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है कि पूर्णांक का वितरण गुण योग पर गुणन वितरण क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। किसी पूर्णांक का योग पर वितरण गुण क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। योग के लिए वितरण गुण पालन हो रहा है। इसका मतलब ये पालन हो रहा है। अब चलिए इसके लिए घटाव के लिए देखते हैं। वितरण गुण योग, अब देखेंगे घटाव पर गुणन का वितरण गुण। व्यकलन पर घटाव को व्यकलन भी कहते हैं। व्यकलन पर गुणन का वितरण, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें भी वही होगा, केवल इसमें चिन्ह अलग होता है। a गुना b माइनस सी बराबर a गुना b माइनस a गुना सी। अब योग के लिए क्या था? यहाँ जोड़ था। अब घटाव के लिए यहाँ घटाव। इसमें भी ऐसे ही, अगर 3 पूर्णांक लेने के बाद और इसमें मान बैठाने के बाद सॉल्व करने के अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो व्यकलन पर गुणन का वितरण भी क्या हो रहा है? मतलब पूर्णांक के लिए पालन हो रहा है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो पूर्णांक के लिए व्यकलन पर गुणन का वितरण पालन नहीं करेगा। चलिए इसमें भी उदाहरण से समझते हैं। इसमें भी हम लेंगे 4 लेंगे, 6 लेंगे और 3 लेंगे। इसको a मानते हैं, इसको b और c। चलिए अब लेफ्ट साइड इसका मान रख के देखते हैं। b माइनस सी है तो इसमें अगर देखेंगे तो 4 गुना 6 और यहाँ क्या है? माइनस 3। 4 गुना, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला घटाव करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब यहाँ 4 गुना 3 12 12। अब चले राइट साइड देखते हैं। राइट साइड में क्या है? a गुना b घटाव a गुना c। अब इसमें मान रख के देखते हैं। 4 गुना 6 घटाव a कितना है? 4 गुना 3। अब 6 4 कितना होता है? 6 4 24 माइनस 12। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2, 2 में से 1 गया 12, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब पूर्णांक के लिए व्यकलन पर गुणन का वितरण क्या यहाँ पालन हो रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी क्या है? यह पालन करता है। अगर बराबर यहाँ नहीं आता तो यह पालन नहीं करता। अब आता है शून्य पर गुणन का, शून्य का गुणात्मक गुण। 5 है शून्य का गुणात्मक गुण। शून्य का गुणात्मक गुण। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0।
मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हम जानते हैं कि दोस्तों अगर जीरो को किसी भी संख्या से गुना करें तो हमेशा गुणनफल क्या होता है, जीरो ही प्राप्त होता है। तो इस गुण में भी बस वही कि पूर्णांक किसी भी मतलब पूर्णांक से, मान लीजिए 3 कोई पूर्णांक है, अगर इसको जीरो से गुना करेंगे तो क्या होता है, जीरो, जीरो ही प्राप्त होगा। अगर चाहे कोई कितनी भी बड़ी संख्या लें पूर्णांक से, अगर जीरो से गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या, यह मतलब ए कोई पूर्णांक न जीरो बराबर क्या होगा, जीरो। किसी भी तरफ से या पहले जीरो को आगे करें या किसी संख्या को, हमेशा जीरो ही होगा। इसका मतलब पूर्णांक शून्य का गुणात्मक गुण भी क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। अब लास्ट आता है गुणात्मक तत्समक। लास्ट आता है गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोस्तों, जीरो को किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो हमेशा जीरो ही होगा, ये हमेशा याद रखें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि पूर्णांक से एक संख्या लीजिए और ऐसी संख्या से गुना करे जो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि पूर्णांक से किसी भी संख्या को लीजिए और उससे ऐसे संख्या से गुना करें जो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब जैसे का वैसे ही रहे। जैसे कि तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे अगर 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा। -4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या, -4 ही होगा। तो इसके लिए आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, एक यानी कि इसका क्या है, आइडेंटिटी। एक क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ एक क्या काम कर रहा है, पूर्णांक के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी काम कर रहा है। ये देखिए किसी भी पूर्णांक, ये भी क्या पूर्णांक से लिए और ये भी पूर्णांक से है, ये भी पूर्णांक से और ये भी पूर्णांक से, और गुना कर रहे हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो इसके लिए एक नियम क्या होगा, सूत्र क्या होगा, यानी कि a गुना 1 बराबर a। इसको चाहे इधर से गुना करें चाहे उधर से, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे इसको 1 आगे करे तो हमारा a ही होगा, या इसको आगे करे हमारा a ही होगा, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो पूर्णांक के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, यहाँ 1 है। कौन काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो यही है पूर्णांक के लिए गुणात्मक आइडेंटिटी यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, एक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी को।